तो कैसे हो दोस्तों। भूत, ये नाम सुन के अच्छे खासे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये हकीकत है या फसाना। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये कहानी है बिजनौर शहर के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक किसान अक्सर अपनी खेती करने जाया करता था। उसने सोचा नहीं होगा कि जो उसके साथ होने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। उसके साथ ऐसी सनसनीखेज घटनाएं होती हैं जो उसकी जिंदगी पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि उसे सोचने पर मजबूर कर देती। उस इंसान को कभी भूतों पर भरोसा नहीं था। वो अक्सर भूतों की बातों को मजाक में उड़ा दिया करता था। जो भी भूतों की बातें करता था वो उस पर हंसता था और उनकी मजाक बनाता था। उसने सोचा नहीं होगा कि उसका ये मजाक उस पर कितना भारी पड़ सकता है। वो अक्सर अपने खेतों पर खेती करने जाता था। एक दिन उसके साथ ऐसी घटना होती है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। तो रात के तकरीबन 8 या 9 बजे खाना खाने के बाद अपनी जमीन पर फसल देखने जाता है। उसके हाथों में एक टॉर्च होती है। वो उस टॉर्च से अपने खेतों पर नजर मार रहा होता है। वो देखता है कि एक खेत के कोने पर उसे एक साया नजर आता है और वो उस साये पर टॉर्च मारता है तो वो साया उसे ही देख रहा होता है। वो पहले थोड़ा घबराता है, फिर उसके बाद उस साये के करीब जाने की कोशिश करता है। वो जितना उस साये के करीब जाता है वो साया उससे उतना ही दूर जाता हुआ दिखता है। साये को भ्रम समझ के वहां से वापस चला जाता है। तो यह सोचता है कि आज उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे मन ही मन सोचने पर मजबूर कर रहा था। अगले दिन रात को फिर वो उसी समय निकलता है और फिर उसके साथ वही सब होता है। से ही धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। वो इंसान जो भूतों की बातों पर लोगों की मजाक बनाता था, लोगों से उस तरह की बातें करता था जो लोग उस पर हंस सकें, वो इंसान चुप रहता है। अब उसके साथ ये कंटिन्यू होना शुरू हो गया था। अब वो सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने ऐसा क्या किया जो उसके साथ ये सब होना शुरू हो गया। फिर उसे याद आता है कि एक दिन वो इन्हीं भूतों की मजाक बना रहा था और उस वक्त वो गांव की शमशान भूमि के करीब था। फिर उसको याद आता है कि उसने जाने अनजाने में एक ऐसी बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसको बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि अब वो सिर्फ इसे खेतों में ही नहीं दिखती थी। जहाँ पर भी अंधेरा होता वहाँ वो साया उसे नजर आता था और उसके होश उड़ जाते थे। वो डर के मारे कांपने लगा था। अब ये बातें इतनी ज्यादा बाहर हो गई थी कि अब वो उसे सहन नहीं कर पा रहा। फिर वो सारी बातें अपने गांव के मंदिर के पंडित को बताता और गांव के पंडित उससे कहते हैं कि तुमने जाने अनजाने में ऐसी गलती कर दी कि तुमने उन चीजों को अपने ऊपर हावी होने का बुलावा दे दिया। अब वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर हावी होकर ही रहेंगी। अब वो इंसान ये बातें सुनकर इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसी रात वो जाके अपने कमरे में लेटता है और लेटने के बाद वो देखता है कि उसके फोन पर कॉल आ रही है और नंबर देख के उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको उसके ही नंबर से कॉल आ रही होती है। और वो हिम्मत जुटा के कॉल उठाता है और जब वो कॉल उठाता है तो उसे एक ही चीज सुनाई देती है कि आज तुम घर मत आना। जबकि वो पहले से ही घर में मौजूद होता है। वो तुरंत भागता है और जाके उसी पंडित के पास पहुंचता है और पंडित को सारी बात बताता है और वो पंडित उसे एक तरीका बताता है कि तुम जाके उसी शमशान भूमि के सामने जाके माफी मांगो कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और वो पंडित हवन करने की भी सलाह देता है। तब जाके चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं। अब उस लड़के को ऐसा सबक मिलता है कि वो लड़का उन्हें गाली देना तो दूर बल्कि उस शमशान भूमि वाले रास्ते तक को छोड़ देता है। और इस खतरनाक घटना के बाद उस इंसान पर ऐसा असर पड़ता है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसे ये पता चल जाता है कि जो चीजें दिखती नहीं है जरूरी नहीं कि वो ना हो। अब उसके आसपास जो भी भूतों की बातें होती हैं वो उसे देखकर मजाक नहीं बनाता बल्कि उसके यही सब सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको वही सब याद आ जाता है जो उसके साथ हुआ है। तो दोस्तों, हमें कभी भी निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को देख के अपनी तरफ बुलावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें आपके साथ जुड़ गई तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। बाय।